अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो में हमने यूरिनरी सिस्टम का ओवरव्यू देखा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन या उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से, विच इज किडनी। तो वीडियो का स्टार्ट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से। द ह्यूमन बॉडी हैज 2 किडनीज ईच अराउंड द साइज ऑफ द फिस्ट। ह्यूमन बॉडी में यूरिनरी सिस्टम में जो किडनी है वो एक पेयर में आती हैं और उनका साइज अगर देखा जाए तो वो हमारी फिस्ट के साइज की होती हैं। दे आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी मीन्स कि हमारी एब्डोमन के बैक में वो प्रेजेंट होंगी, जस्ट बिलो द रिब केज, और ये रिब केज के बिलो प्रेजेंट होगी और इनको लास्ट फ्यू रिब्स ने प्रोटेक्ट किया होगा ऑन ईच साइड ऑफ स्पाइन। और ये हमारी स्पाइन की ई साइड प्रेजेंट होगी, जहाँ पे जो हमारी लेफ्ट किडनी है हमारी राइट से थोड़ी अपर साइड प्रेजेंट होगी, क्योंकि राइट साइड पे प्रेजेंट होता है लीवर, एंड लीवर ने लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है, जिसकी वजह से जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है। एवरी डे ईच किडनी फिल्टर्स लीटर्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, वो मूव ऑन करता है हमारी किडनी की तरफ। यहाँ पे आके उसके ब्लड से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको फिल्टर किया जाएगा और फिर जो क्लीन ब्लड होगा वो वापस बॉडी की तरफ मूव ऑन कर देगा। तो यहाँ पे किडनी के फंक्शन को बताया गया है कि हमारी किडनी का मेन फंक्शन है कि उसने हमारी ब्लड को फिल्टर करना है और उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना है। Although the lungs and the skin also play a role in excretion. यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। मेनली एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट या जो भी है, उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना हमारी बॉडी से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? लंग्स एंड स्किन। लंग्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्टफुल गैसेस होती हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी लंग्स के थ्रू रिमूव की जाती है। नेक्स्ट है स्किन। कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी स्किन से भी रिमूव किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग या सीबम प्रोडक्शन। यहाँ पे कहा गया है कि ऑल्दो लंग्स और स्किन भी हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में, लेकिन द किडनी बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एलिमिनेटिंग नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। हालांकि लंग्स एंड स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उन्होंने भी एक्सक्रीशन को परफॉर्म करना है, लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है हमारी किडनी, जिसने इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला हुआ है कि हमारी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होंगी, लाइक यूरिया हो गया, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कि किससे रिमूव किए जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ किडनी। फिर उसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं, इसके अलावा जो ड्रग्स हैं, अब हमारी बॉडी में जितने भी ड्रग्स जाएंगे उनके भी जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होंगे वो भी किसकी हेल्प से रिमूव किए जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ किडनी। इसलिए हमारी किडनी को मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा गया है। ये था उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं उसकी एनाटॉमी की तरफ। यहाँ पे हम किडनी की एनाटॉमी को 2 टाइप्स ऑफ एनाटॉमी में डिवाइड करेंगे। एक होगी उसकी आउटर एनाटॉमी एंड दूसरी होगी उसकी इनर एनाटॉमी। आउटर एनाटॉमी में उस सर्फेसिस को देखेंगे जिन्होंने हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और इनर एनाटॉमी में हम उसके इनसाइड की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं उसकी आउटर एनाटॉमी से। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू सराउंड ईच किडनी। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू ने ईच किडनी को सराउंड किया है, और इन सब का क्या फंक्शन होगा इवेंचुअली? ये कि हमारी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। इनमें है रीनल कैप्सूल, नेक्स्ट है एडिपोज कैप्सूल जिसको हम पेरीरीनल फैट भी कहते हैं, और लास्ट पे आता है रीनल फैशिया। वन बाय वन करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल इज द डीपर लेयर। इसको डीपर लेयर इसलिए कहा गया है कि जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होगी हमारी किडनी से वो कौन सा होगा? रीनल कैप्सूल। इसलिए इसको कैप्सूल कहा गया है कि इसने किडनी को कवर किया हुआ है एक कैप्सूल की तरह, इसलिए इसको डीपर लेयर कहेंगे, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी बाकी लेयर हैं वो इसके अपर साइड, मतलब कि इसके अप साइड प्रेजेंट होंगी। तो डीपर लेयर यही होगी। एंड इट्स स्मूथ, इसका जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है और ये ट्रांसपेरेंट होती है, और ये बनी होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन से, दैट इज कंटिन्यूअस विद द कोट ऑफ द यूरेटर, और ये हमारी यूरेटर के कोट से कंटिन्यू होती है। It serves a barrier against trauma and helps to maintain the shape of the kidney. इसने किडनी को ट्रोमा से प्रोटेक्ट करना है। अब ट्रोमा जो भी इंजरी होगी या कोई भी एक सडन अटैक होगा किडनी में, उससे प्रोटेक्ट करेगी हमारी किडनी को,
और इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इसने किडनी की जो शेप होती है, जो बीन शेप होती है, एक स्पेशल शेप, उसको भी मेंटेन करके रखा होता है। सो नेक्स्ट है एडिपोस कैप्सूल इज अ मास ऑफ फैटी टिश्यू। जैसे कि नेम भी बता रहा था कि अगर एडिपोस है तो इसका मतलब है कि ये फैटी टिश्यू का एक मास होगा सराउंडिंग द रीनल कैप्सूल। सो रीनल कैप्सूल के बाद आएगा हमारा एडिपोस कैप्सूल, ठीक है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम ट्रोमा एंड हेल्प्स इट firmly इन प्लेस विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। एक तो इसने उसको ट्रोमा से प्रोटेक्ट करना है, दूसरा की पोजीशन को मेंटेन करना है कि किडनी की जो एक स्पेशल पोजीशन है वो वहीं पे ही रहे। सो मेनली अगर एडिपोज टिश्यू कहीं पे प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे वो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो कुशनिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं। अब कुशनिंग इफेक्ट क्या है कि अगर किडनी में कोई फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो एडिपोज फैट्स जो होंगी उस फोर्स को खुद एब्जॉर्ब कर देंगी, इससे पहले कि वो फोर्स हमारी किडनी तक पहुंचे और उसको डिस्ट्रॉय करे या उसको कुछ डैमेज पहुंचा सके। तो इसलिए जो एडिपोज कैप्सूल है वो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीनल फैशिया इज द सुपरफिशियल लेयर। सो हमारी 3 लेयर में रेनल फेशिया सबसे ऊपर वाली लेयर होगी एंड इट्स थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी दैट एंकर्स द किडनी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर एंड द एब्डोमिनल वॉल। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो जैसे कि इसका नेम शो कर रहा है, कनेक्टिव मीन्स किसने किसी ना किसी चीज को आपस में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे किस चीज को किससे कनेक्ट करना है, किडनी जो है उसको सराउंडिंग टिश्यू से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा रीनल फेशिया। अब नेक्स्ट है रीनल हाइलेस। रीनल हाइलेस मेनली क्या है, इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव बॉर्डर एंड इट्स वर्टिकल fissure so through which the ureter leaves the kidney. Blood and lymphatic vessels and nerves also enter and exit the kidney through the renal hilus. किडनी की बॉर्डर की बात करें तो एक उसका आउटर बॉर्डर है जो कि क्या है, कन्वेक्स है। अगर इन साइड देखें तो उसके 2 बॉर्डर्स हैं, एक बॉर्डर ये हो गया और दूसरा ये हो गया और ये दोनों क्या है, कनकेव। और इनके कनकेव बॉर्डर में प्रेजेंट होता है हाइलस। ये एक फिशर जो है, एक डीप फिशर, इसको हम कहते हैं हाइलस। यहीं से आती हैं सारी ब्लड वेसल्स जो कि हमारी किडनी में एंटर करती हैं। जैसे कि ये ब्लड वेसल यहाँ पे शो की जा रही हैं, तो ये सारी ब्लड वेसल्स हमारी किडनी में हमारी हाइलस के थ्रू एंटर हो रही हैं, जो एक डीप फिशर जो है हमारी किडनी के स्ट्रक्चर में वहाँ से एंटर होगी और यहीं से हमारी यूरिटर भी लीव करेगी हमारी किडनी को। तो नेक्स्ट मूव करते हैं उसकी इनर एनाटमी में। इफ वन वाज टू स्लाइस a kidney in a half two distinct regions would be revealed. So अगर हम किडनी को वर्टिकल कट करेंगे तो उसके 2 रीजन्स प्रोमिनेंट होंगे। आ सुपरफिशियल स्मूथ टेक्सचर रेडिश एक्सटीरियर पोर्शन कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स। सो यहाँ पे सबसे पहला जो रीजन होगा वो सुपरफिशियल होगा और उसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत स्मूथ होगा और वो रेडिश इन कलर होगा और उसको हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो आउटर बॉर्डर के नियर जो एरिया प्रेजेंट है या सुपरफिशियल एरिया जो है या रीजन जो है, इसको हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। अ डीप रेडिश ब्राउन इनर रीजन कॉल्ड द रीनल मेड्यूला। और अगर हम उसके डीप जाए, यहाँ पे जो रीजन प्रेजेंट होगा वो किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा और उसको हम कहेंगे रीनल मेड्यूला। अब इन दोनों रीजन को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले है रीनल कॉर्टेक्स is a part of kidney. It's reddish area containing mostly nephrons and blood vessels. So यहाँ पे जो reddish area होगा या superficial area होगा या region होगा उसमें present होंगे nephrons. अब नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जस्ट लाइक हमारी बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट सेल है जहाँ पे सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है। इसी तरह जो किडनी है उसमें जो यूरिन प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो मेनली कहाँ परफॉर्म होगा, उसके फंक्शनल यूनिट में, और उसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, जिसको हम फर्दर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स जो इसका रेडिश कलर देती हैं। इट्स फंक्शन इज टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। और इस रीजन का क्या फंक्शन होगा कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारे ब्लड लेके आएंगी नेफ्रॉन्स की तरफ और उनका फंक्शन इवेंचुअली यही होगा कि ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना। एंड अ डीप रेडिश ब्राउन रीजन कॉल्ड रीनल मेड्यूला।
सो अगर हम उसकी डीप लेयर की बात करें, जो सेकंड लेयर है या सेकंड रीजन है वो है रेडिश ब्राउन, और उसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। विद इन मेड्यूला 8 to 18 cone shaped structure termed renal pyramids. So deep region में which is renal medulla, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 8 to 18 cone shaped structure जिसको हम कहते हैं renal pyramid। तो यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसकी जो आउटर सरफेस है जो ज़्यादा रेडिश होती है उसको हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर साइड या डीप रीजन होगा उसको हम कहेंगे हम रीनल मेड्यूला। सो यहाँ डीप रीजन में अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक कोन शेप्ड, इस तरह कोन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहेंगे रीनल pyramid। सेम द बेस ऑफ ईच pyramid फेसेस द रीनल कॉर्टेक्स। सो अगर इसकी बेस की बात की जाए और इसकी बेस कौन सी होगी, ये इस तरह प्रेजेंट होती हैं रीनल pyramid। तो इसकी ये वाली जो सरफेस होती है जो थोड़ी फ्लैट सी होती है उसको हम कहेंगे बेस, और जो पॉइंटी सरफेस है उसको हम कहेंगे एपेक्स। सो इसकी जो बेस है वो किसकी तरफ फेस कर रही है, हमारे आउटर रीजन की तरफ जिसको हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स, एंड इट्स एपेक्स कॉल्ड रीनल पेपिला पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द किडनी। सो बेस किसकी तरफ फेस करेगी, रीनल कॉर्टेक्स की तरफ, और जो इसकी पॉइंट है जिसको हम एपेक्स कहते हैं या इसको हम रीनल पेपिला भी कहते हैं, ये पॉइंट करेगी हमारी किडनी के सेंटर की तरफ। रीनल कॉर्टेक्स इज स्मूथ टेक्सचर्ड, जैसे कि पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो रीनल कॉर्टेक्स होता है उसकी सरफेस बहुत स्मूथ होती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम रीनल कैप्सूल टू द बेस ऑफ द रीनल पायरामिड। तो हमारी किडनी के सरफेस से हमारी पायरामिड के बेस तक जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। उसके बेस तक जो एरिया होता है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये टू शेप्ड हैं या टू रीनल पायरामिड्स है, यहाँ पे ये जो सेंटर में थोड़ा सा स्पेस है ये भी क्या होगी, रीनल कॉर्टेक्स होगी। These portion of the renal cortex that extends between the renal pyramids are called the renal columns. So वो स्पेस जो कि हमारी टू पायरामिड्स के दरमियान है जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स की एक स्पेस कह रहे हैं, इसको हम रीनल कॉलम्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये एरिया जो हमारी टू पायरामिड्स के दरमियान था उसको हम कहेंगे रीनल कॉलम। The renal cortex and renal pyramids constitute the parenchyma of the kidney. So renal cortex and renal pyramid मिल के क्या करते हैं, हमारी किडनी के पेरेनकाइमा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। विद इन द पेरेनकाइमा आर अबाउट 1 million माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, और इस पेरेनकाइमा में ही हमारी किडनी के फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इज कांस्टेंट फ्रॉम बर्थ। सो बर्थ से अडल्टहुड तक जितने भी हमारे नेफ्रॉन्स हैं उनके जो नंबर होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। जस्ट लाइक हमारे नर्व सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो जितने नर्व सेल्स हमारी बर्थ टाइम थे वही थ्रू आउट हमारी लाइफ में रहेंगे। इसी तरह नेफ्रॉन है उनका नंबर भी थ्रू आउट हमारी लाइफ स्पैन सेम रहेगा। Increase in kidney size is due solely the growth of individual nephrons. So at the time of birth जो हमारी किडनी होती है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका साइज तो बढ़ता जाता है, लेकिन ये सिर्फ हमारी जो नेफ्रॉन है उनकी लेंथ की इंक्रीज की वजह से होते हैं, उसके नंबर की इंक्रीज की वजह से नहीं होता। इफ नेफ्रॉन्स आर बिकम डिसीज्ड द न्यू वंस कांट फॉर्म। सो अगर किसी डिजीज की वजह से हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो गए हैं तो हमारे जो न्यू नेफ्रॉन्स होंगे वो हरगिज नहीं बनाए जाएंगे। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्ज डक्ट कॉल्ड पेपिलरी डक्ट। सो जितना भी यूरिन बनेगा हमारे नेफ्रॉन्स में वो एट द एंड कहाँ पे आएगा, हमारी पेपिलरी डक्ट्स में, और वहां से दे लीड टू अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइनर कैलेक्स एंड मेजर कैलेक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये छोटा कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी पायरामिड से निकलेगा इसको हम कहेंगे माइनर कैलेक्स, और ये माइनर कैलेक्स मिल के जो एरिया या लार्ज कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम कहेंगे मेजर कैलेक्स। ईच किडनी हैज 8 to 18 माइनर कैलेक्स एंड 2 to 3 मेजर कैलेक्स। जितने हमारे पायरामिड्स होंगे उतने हमारे माइनर कैलेक्स होंगे, क्योंकि सारे जो माइनर कैलेक्स हैं हमारी पायरामिड से निकलेंगे,
और उसके अलावा यहाँ पे 2 to 3 मेजर कैलेक्स होते हैं, मीन्स के इतने कोई 2 to 3 करके जो माइनर कैलेक्स हैं वो मेजर कैलेक्स को बुलाते हैं। अब मेजर कैलेक्स ने भी जहाँ पे मिलने हैं उस एरिया को हम क्या कहेंगे, रीनल पेल्विस, जहाँ पे अल्टीमेटली सारा यूरिन आएगा और विद द हेल्प ऑफ यूरिटर वो हमारी किडनी को लीव कर देगा। तो ये थी हमारी किडनी की एनाटमी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं उसकी सम फंक्शंस की तरफ। किडनी डू अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट जॉब्स। किडनी ने हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस को हाईलाइट किया गया है, जिसमें सबसे पहले है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है विच इज़ फिल्टरिंग ब्लड। तो ये हमारी ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी कीप व्हाट योर बॉडी नीड्स, दे आल्सो गेट रीड ऑफ व्हाट योर बॉडी डज नॉट नीड। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी जो किडनी है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को मेंटेन रखती है। किडनी का एक फंक्शन है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। 120/80 ये एक नॉर्मल लेवल है हमारी ब्लड प्रेशर का, और किडनी ने उस लेवल तक हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको रखना होता है। ये हमारी होम्योस्टेसिस है, एक नॉर्मल लेवल है। अगर वो हमारी इस नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा या लो हो जाएगा, तो ये उस होमियोस्टेसिस या इक्विलिब्रियम को हिला के रख देगा। तो हमारी किडनी ने उसको मेंटेन करना होता है। तो इस तरह ये सिर्फ ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करता, इसके अलावा हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लेवल, उनके नॉर्मल लेवल, हमारे पीएच की नॉर्मल लेवल, इन सारी चीज़ों के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करता है। और ये सारी चीज़ें ये कैसे मेंटेन करता है, लाइक इन द केस ऑफ एक्सेस बीपी, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोई आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमारी किडनी क्या करेगी कि उन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से रिमूव कर देगी, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट है कीप द राइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन योर बॉडी। इसी तरह फ्लूइड का भी यही सिस्टम है कि जो हमारे फ्लूइड है लाइक वाटर है वो कितने अमाउंट में हमारी बॉडी से निकलना चाहिए वो भी हमारी किडनी ही डिसाइड करती है। अगर बॉडी को वाटर की नीड है तो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, अगर नहीं नीड तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। तो इस तरह हमारी जो किडनी है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है। सो नेक्स्ट है मेक हार्मोन्स। Kidney make 3 important hormones. Hormones are chemical messengers. They signal the need to make red blood cells. They control blood pressure and they help the body use vitamin D. So यहाँ पे बताया गया कि हमारी जो किडनी है वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करती है, और वो हैं 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अब ये 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया है, दे सिग्नल द नीड टू मेक रेड ब्लड सेल्स। सो एरिथ्रोपोइसिस जो एक प्रोसेस है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का, उसको कौन स्टार्ट करता है? किडनी। और वो कैसे स्टार्ट करता है? विद द रिलीज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। तो फर्स्ट हार्मोन जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा वो कौन सा होगा? वो होगा एरिथ्रोपोइटिन। एंड नेक्स्ट है दे कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए जो हार्मोन रिलीज होगा वो कौन सा होगा? रेनिन। एंड जो लास्ट है जो हमारी बॉडी से विटामिन की यूजेज को या उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा वो कौन सा होगा? कैल्सिट्रोल। सो ये 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जो हमारी किडनी ने प्रोड्यूस करने होते हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। रेनिन ने हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, कैल्सिट्रोल ने हमारी विटामिन डी की यूजेज को मेंटेन करना है, और एरिथ्रोपोइटिन ने एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस मीन्स रेड ब्लड सेल्स के प्रोसेस को या फॉर्मेशन के प्रोसेस को मेंटेन करना होता है। सो ये थी हमारी किडनी की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। Until then, Allah Hafiz. And if you like this video, please like, comment and share and support me. Allah Hafiz.